ये विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत भाषा की छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम को आजकल हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पाठ नंबर 4 को पूरा पढ़ लिया है और आज से हम करने वाले हैं उसका अभ्यास। तो अभ्यास की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए और इसके साथ ही अपने मित्र गणों के ग्रुपों में भी वीडियो को अवश्य प्रेषित कीजिए ताकि वो भी पाठ के अभ्यास को अच्छी प्रकार से समझ सके, पढ़ सके और जान सके। तो चलिए चलते हैं चौथे पाठ अहम च त्वम च के अभ्यास को करने के लिए वयम अभ्यासम कुर्मः। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। नंबर 1 है प्रश्न, उच्चई जोर से, पठन्तु पढ़ो, च और अवगच्छन्तु समझो, जोर से पढ़ो और समझो। तो चलिए जोर से पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वां मम देव देव। बहुत से बच्चे इसको तमेव पढ़ते हैं इसलिए इसको अलग अलग करके लिखा है त्वम एव। त्वमेव है ये। बहुत से क्या पढ़ते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तो इसलिए इसको शुद्ध करके ऐसे पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा त्वमेव विद्या त्वमेव द्रविणं देव देव त्वमेव मम सर्वं। तो अब अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे त्वमेव। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वां मम देव देव। शुद्ध पढ़ें और याद करें। घरों में और मंदिरों में आरती के बाद यह प्रार्थना है, इस प्रार्थना को भगवान से किया जाता है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं फटाफट। त्वमेव माता, तुम ही माता हो, त्वम एव पिता, तुम ही पिता हो, त्वमेव बंधु, तुम ही भाई हो, त्वमेव सखा, तुम ही मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, त्वमेव द्रविणम, द्रविणम माने धन, तुम ही धन हो, देव देव, हे देवों के देव, त्वम एव, तुम ही, मम मेरे, सर्वम सब कुछ हो। आशा करता हूँ आपको ये प्रार्थना अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, जैसे उदाहरण दिया गया है। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए। वाक्येषु, वाक्यों में। पट्टिकात है, यह पट्टिका, पट्टिका से। उचितई पदई, उचित पदों से। रिक्त स्थानानि, खाली स्थान, ये जो बीच में खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान। पूरयन्तु, पूरे करो, खाली स्थान पूरे करने हैं। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में पट्टिका से, उचित पदों से, रिक्त स्थान, खाली स्थान पूरे करो। एक करके दिखा रखा है। त्वम छात्र है असि, ठीक है। और जो रिक्त स्थान हम भरते हैं उसके नीचे हमें पंक्ति लगानी चाहिए ताकि पता चले हमने ये रिक्त स्थान भरा है। तो यहाँ पर ये त्वम हमने लिख दिया है। अब शिक्षकौ, ये द्विवचन है, तो द्विवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, द्विवचन का ही पद आएगा। स्वः, आवाम, हम दोनों। आवाम अंडरलाइन करो।
ताकि पता चले हमने रिक्त स्थान में इसको भरा है। उसके बाद ख, मंचे नर्तक्य है स्थ है। तो मंचे हमने जो भर लिया पद उसको निशान लगा लें ताकि पता चले हमने इसको भर लिया। तो हमने लिख लिया है, आवाम भी हमने लिख लिया है। ठीक है। अब आया ख, मंचे नर्तक्य स्थ है। तो स्थ के अनुसार हमको यहाँ ढूंढ करके लिखना है। क्या आएगा? यूयाम। मंच पर तुम सभी नर्तकी हो, यूयाम। ठीक है। उसके बाद अत्र अस्मि, अस्मि जो है एक वचन है, आएगा अहम। अत्र अहम अस्मि। ठीक है जी। सभायाम गायिके स्थ है, द्विवचन है। तो वही क्या भर दिया हमने? अहम को लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? आवाम लिख दिया, यूयम भी लिख दिया, अहम लिख दिया। 3 बचे हैं, देखते क्या क्या आएगा। सभायाम गायिके स्थ है, सभा में गायिके। तो क्या आ जाएगा भाई? द्विवचन युवाम। सभायाम युवाम। गायिके स्थ है। विद्यालये स्मः, वयम समः। विद्यालय वयम समः, वयम आ गया, युवाम भी आ गया। और ये तुम पहले वाले में आया और यहाँ भी तुम ही आएगा। असी के साथ तुम आता है, जैसे यहाँ सी के साथ तुम है तो यहाँ भी असी है, तो इसके साथ क्या आएगा? वैद्यालय। वैद्यालय में यानी कि चिकित्सालय में चिकित्सक हैं। त्वाम। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। त्वाम छात्र असि, आवाम शिक्षकौ स्वः, मंचे यूयम नर्तक्यस्थ है। ठीक है। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए किसके साथ क्या आता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तुम ध्यान दीजिएगा। त्वाम युवाम यूयाम अहम आवाम वयम। ठीक है। तो तुम के साथ क्या आता है, युवाम के साथ क्या आता है, यूयम के साथ क्या आता है, अहम के साथ क्या, आवाम के साथ क्या, वयम के साथ क्या। अगर हमको पता रहेगा तो हमको रिक्त स्थान भरने में सरलता रहेगी, नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा। तुम के साथ हमेशा क्या आएगा? असी। और जहाँ पर भी असी है तो वहाँ पर त्वम आएगा, और कहीं पर त्वम है तो वहाँ पर असी आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। त्वम के बाद युवाम, युवाम के साथ क्या आता है? स्थ है। जहाँ पर भी स्थ है वहाँ युवाम आएगा, जहाँ युवाम हो तो वहाँ पर स्थ आएगा। उसके बाद क्या है? यूयाम, यूयम के साथ क्या आता है? स्थ। अब आपको रिक्त स्थान भरने में सरलता रहेगी। जहाँ पर भी असी है वहाँ त्वम लिखना, जहाँ स्थ है वहाँ युवाम लिखना, जहाँ स्थ आया है तो वहाँ पर यूयम लिखना। इसके पश्चात पढ़ते हैं अब किसका? अहम। अहम के साथ क्या आता है? अस्मि। तो जहाँ पर भी अस्मि है तो उसका मतलब उससे पहले खाली स्थान है तो क्या आएगा? अहम। उसके बाद क्या? आवाम। आवाम के साथ क्या आता है? स्वः। तो जहाँ पर भी स्व है वहाँ पर आवाम आएगा, और यदि आवाम दे रखा है फिर खालिस्तान है तो फिर क्या आएगा? स्व आएगा। और उसके बाद क्या? वयम। वयम के साथ क्या होता है? समय। तो वयम के साथ समय, समय के साथ वयम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, रट्टा नहीं लगाना है। रिक्त स्थान भरने में सरलता रहेगी, आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।